आज हम कॉमन थिंकिंग बायसेस के बारे में बात करेंगे कि ये है क्या, कैसे हमारे मूड को खराब करते हैं और इनसे डील कैसे करना है। याद रहे कि हमारे मूड पर सिर्फ थिंकिंग बायसेस असरअंदाज नहीं होते, बल्कि हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट से कई फैक्टर्स हमारे मूड पर असरअंदाज होते हैं, जैसे स्ट्रेस, पुअर स्लीप क्वालिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर न्यूट्रिशन और यहाँ तक कि भूख भी हमारे मूड को इफेक्ट करती है। इसी वजह से रमजान में अफ्तारी के वक्त रोड पर लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, क्योंकि लोग भूखे होते हैं और जिसकी वजह से वो इरिटेबल हो जाते हैं। खैर, इन सब टॉपिक्स को तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज उसको कवर करते हैं। सेल्फ केयर में सबसे पहला स्टेप है अपने मेंटल हेल्थ की केयर करना। उसमें सबसे बेसिक है अपने मूड का ख्याल रखना। अब हमें पता है कि मूड पर काफ़ी सारी चीज़ें असरअंदाज होती है, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है हमारे सोचने का अंदाज, यानी हमारे सोचने का तरीका। काफ़ी रिसर्चर्स मानते हैं कि हमारे सोचने का अंदाज, हमारे सोचने का तरीका हमारे मूड पर असरअंदाज होता है और इसी तरह नेगेटिव बायसेस हमारे मूड को खराब करने का पोटेंशियल रखते हैं। सो व्हाट आर थिंकिंग बायसेस? थिंकिंग बायसेस इन सिंपलेस्ट टर्म्स मीन एररफुल थिंकिंग, यानी आप कह सकते हैं कि सोचने का गलत अंदाज या सोचने का वो अंदाज जिसमें एरर हो। सबसे कॉमन थिंकिंग बायस है माइंड रीडिंग, यानी जब आप सोचते हैं कि आपको पता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। हम इंसान अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है ये गेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगले बंदे की माइंड में चल रही बातों को हम फॉर श्योर नहीं जान सकते। अब ये बायस मूड को कैसे खराब करता है? इमेजिन आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं और वो बार बार कॉल काट रहा है और इस टाइम आप कहें कि मुझे पता है कि ये कॉल इसलिए काट रहा है ताकि मैं इससे पैसे उधार ना मांग लूं, तो ऑब्वियसली ऐसा सोचना आपका मूड खराब करेगा। तो इस सिचुएशन में खुद को याद दिलाएं कि आप इंसान हैं और इंसान माइंड रीडिंग नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन डिफरेंट ऑप्शंस को एनालाइज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्लैरिटी आती है और मूड ज्यादा खराब नहीं होता। सेकंड कॉमन थिंकिंग बायस इज ओवर जनरलाइजेशन। ये बायस बहुत कॉमन है। इसका मतलब है कि जब हमसे कोई एक काम गलत हो जाए और हम सोचते हैं कि हमसे अब कोई भी काम सही नहीं होगा। जैसे अगर सुबह तैयार होने के बाद हमारे कपड़ों पर चाय गिर जाती है और हम सोचते हैं कि दिन की शुरुआत ही खराब हुई है, तो अब तो पूरा दिन बकवास गुजरेगा। तो ये है ओवर जनरलाइजेशन। एक काम खराब हुआ और हमने ओवर जनरलाइज कर दिया कि पूरा दिन खराब होगा। इस तरह करने से हम अपना मूड खुद ही खराब कर देते हैं। ओवर जनरलाइजेशन हमें होपलेस बनाती है और इसका इलाज है होपफुल रहना, यानी खुद को तसल्ली देना कि अगर एक काम खराब हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा काम सही हो जाएगा। थर्ड कॉमन बायस इज इमोशनल रीजनिंग। इसका मतलब है कि जब हम अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को फैक्ट्स मान लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम है और पिछले एक महीने से आप उसके लिए पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले आप थकावट की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो विनर वाली एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं, और आप इस फीलिंग को इस तरह इंटरप्रेट करें कि मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, कल मेरा पेपर सही नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आपने इमोशन को एविडेंस मानकर कंक्लूजन निकाला है, जो कि गलत है। आज आप जैसा फील कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने तैयारी कितनी की है वो ज्यादा मैटर करता है, बल्कि वही मैटर करता है। तो किसी भी सिचुएशन में अपने फीलिंग या इमोशन को एविडेंस मानकर कंक्लूजन निकालकर अपना मूड खराब ना करें। फोर्थ थिंकिंग बायस इज ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं, यानी जब हम सोचे कि या तो मैं सक्सेसफुल हूँ या फेलियर, और बीच में प्रोग्रेस वाला पोर्शन भूल जाएं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट सोचे इफ आई डोंट गेट 100% आई एम अ फेलियर। इस किस्म की थिंकिंग हमें अनग्रेटफुल बनाती है, हमारा मूड खराब करती है और हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाती है। तो ऑल और नथिंग थिंकिंग के बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करें। That's it for this video. All the online resources and research papers are linked in the description. और जिस किताब से ये बायसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसका नाम है Why Has Nobody Told Me This Before by Dr. Julie. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.